कहाँ चल रहा था? लाला जी कहाँ चल रहा था? ना पतो सीधा नहीं पतो का ही है। बगीचा की शादी कर रही थी और आगे निकल भैया हमारे फोटो वाले भैया वीडियो वाले भैया इन पे सबूत भी है भैया। मेरा ध्यान यहाँ पर है। सबूत दे देंगे भैया, सबूत दे देंगे। मेरा ध्यान यहाँ पर है। बोल सच्चे दरबार की कि दोनों प्राणी अपनी राजधानी को छोड़ करके अरे ये जा रहे थे। अरे मुहूर्त से पहले राजा योगी बना है, योगी का रूप धारण कर लिया। अरे मुहूर्त से पहले राजा योगी बना है। अरे छोड़ी राजधानी जेवर, छोड़ी राजधानी जेवर बने को चला है। मुहूर्त से पहले राजा योगी बना। अरे मुहूर्त से पहले राजा योगी बना है। छोड़ी राजधानी जेवर, छोड़ी राजधानी जेवर बने को चला है। मुहूर्त से पहले राजा योगी बना है। अरे मुहूर्त से पहले राजा योगी बना है। बगीचा सूखा किसी ने न जानी। बगीचा सूखा किसी ने न जानी। अरे अमृत कुएं का जहर बन गया पानी। अमृत कुएं का जहर बन गया पानी। नौलख बगीचा सूखा किसी ने न जानी। बगीचा सूखा किसी ने न जानी। अरे अमृत कुएं का जहर बन गया पानी। अमृत कुएं का जहर बन गया पानी। इतनी कर राजा दुखी हुआ है। इतनी कर राजा दुखी हुआ है। छोड़ राजधानी जेवर बने को चला है। मुहूर्त से पहले राजा योगी बना। मुहूर्त से पहले राजा योगी बना है। 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 जब योगी का रूप धारण करके दोनों प्राणी अपने वतन को
शीश नवाकर और चल देते हैं। बोल सच्चे दरबार की जय हो। अरे जोगी बन गयो तपधारी घर से काम जन धरो है आकारी और जगे संग में जाई रही प्यारी 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 जो है कांद बदन लुधियाई भावई सब पे पड़ गई बरद हो सवेरे कतार कर जाए पता पड़ गई शिव शंकर में जब भस्मासुर पर हो पुकार आजू राजा पे तेरी लपेटा था ऐसी भावई आजू राजा पे तेरे कचरे समझना आए समर के बैठो बिरन ढोलक पे अब न है बुरा जब तक के हमें पल कायम है दिन रात बचे हो जाए पिता मधुर बजाए रहे हैं धीरे धीरे पिता मधुर बजाए रहे हैं धीरे धीरे भगवान की जय
नाच के बजा रहे हैं हाँ धीरे भैया धीरे। नाच नाच के बजा रहे योगी का भेष बनाया और राजा वन की तरफ जाने लगा। गम की बदरियां छाने लगी, नन्ही नन्ही बदिया गिरने पड़ी राजा पर। प्यारे भक्तों, दोनों प्राणी तारा नगर तक उनका बगीचा था। जब तारा नगर तक बगीचा वो पार कर दिया तो जंगलों की ओर चलने लगे। चलते 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 काफी समय हो गया। रात्रि के समय रानी कहने लगी, महाराज हमको चलते चलते बहुत समय हो गया है, मुझे थोड़ा सा आराम करने दो महाराज। महाराज कहने लगे, ओहो लगता है मेरी रानी थक गई है। हे भगवान, बारह बारह पर्दाओं में रहने वाली मेरी रानी आज हम एक पुत्र के लिए भटक रहे दोनों में, और कितना कष्ट दोगे भगवान। महाराज उस पे अब नहीं चला जाता तो ठीक है रानी, इस बनी के पेड़ के नीचे तुम आराम करिए और मैं आराम करके। भैया तुम तो आराम, अरे मैं तुम्हारी ना कह रहा हूं, रानी और राजा की बात चल रही थी, आप तो खड़े हैं जाओ। समझा रहा हूं भैया मैं तो। रानी आप आराम करो, मैं आपका पहरा दे देता हूं। महाराज आप भी तो मेरे साथ चलते चलते थक गए हो, आप आराम करिए महाराज, मैं आपका पहरा दे दूंगी। नहीं रानी, घनघोर जंगल है, शेर जानवर है बहुत। रानी आप भेड़िया है। हाँ आप आराम करिए। महाराज आराम मैं जब करूंगी आप मुझे 3 वचन दे दो। कौन कौन से? महाराज जो आपने ये फेंटा बांध रखा है, हाँ इसको मेरे सिर के नीचे, मेरे नीचे बिछाना होगा। ठीक है रानी। और जो दूसरा ये पैर का घोटू है, हाँ, सीधा, इसको मेरे नीचे लगाना होगा सिर के। ठीक है। और तीसरा ये कन्नी उंगली है महाराज, हाँ इसको मेरे मुख के अंदर देनी होगी। यही संतना मानूंगा रानी। क्या बात है महाराज? तुम रास्ता की हारी थकी 4 दिन से पैदल चल रही, हाँ और तुम नींद में सोई गई और सोबत में तुम्हारी कन्नी उंगली चबाई रही तो नहीं तो 4 उंगलियां रह जाती। वैसे तो 3.5 उंगलियां हैं। हाँ पूरी 4 देखो सभी दिख रही। रानी ने दूसरी ने दिखाओ, ये वचन किस लिए मांगे थे महाराज से? किस लिए बताओगे? और मैंने अभी बताया था 5 मिनट पहले। जो ध्यान से सुनता है भैया उसी को बाबा नैया पार लगाते। अब सुनो कि महाराज मुझे दगरेवा नगरी में मना कर रहे थे कि रानी अपने महलों के लिए चली जाओ और मैं किसी साधु संत की सेवा करूंगा। पर रानी ने हट पकड़ ली कि महाराज मैं भी संग चलूंगी। अब वो जंगल के अंदर क्यों वचन मांगे कि महाराज मुझे छोड़कर ना चले जाए, चले ना जाए। जब इतना सुना, जब इतने वचन, 3 वचन मांग लिए तो रानी एकदम सोने लग गई। जब सोती सोती जब गहरी नींद में आ गई रानी तो महाराज ने 4 बजे की होल में चप्पू निकाल कर और अपने फेंटे को काट दिया। आधा फेंटा नीचे छोड़ दिया और आधा फेंटा अपने गले में बजा दिया और पैर का घोटू निकाल करके और भूरा रेत इकट्ठा करके लगा दिया भैया सिर के नीचे। 4 बजे की होल में भैया प्यारे भक्तों ऐसी नींद आती है तो मुंह तो ऐसी फट जाता है। बहुत जैसे पको करेला फट जाएगा है। कन्नी उंगली बाहर निकाल कर और महाराज अपनी रानी को छोड़कर कहां चले गए? कजली गलों में पहुंच करके नीचे को सर ऊपर को पैर चारों तरफ धूली रमा करके तपस्या में लग गए। जब सूर्य की किरणें पड़ी मैया पर, एकदम मैया बैठी हो गई, चिड़ियों की चहचहा ठहरी है, महाराज को देख रही है, कभी इधर जाए
कभी उधर जाए, कभी चारों तरफ देखे। महाराज अभी तो मेरे पास बैठे थे, कहां चले गए? कहां जाऊं, कहां मैं ढूंढूं? अरे मुझे ऐसा पता होता तो मैं सोती नहीं। महाराज आपका हाथ पकड़ के मैं यहीं बैठी रहती। हाँ महाराज, तुम बियाबान जंगल में मुझे छोड़ के चले गए। अरे ऐसा क्यों किया आपने? जब ऐसा करना था तो मुझे महलों में छोड़ जाते। अब तो इस जंगल के अंदर मेरा कोई सहारा नहीं है भगवान। की बेवफा तेरी बेवफाई अच्छा, और हद से गुजरती जा रही, तुम जुल्म करते जा रहे, मैं जुल्म सहती जा रही। तुम गारा चुपचाप बैठो। और क्या कहने लगी महाराज? तेरी बेवफाई और हद से गुजरती जा रही, तुम जुल्म करके जा रहे, मैं जुल्म सहती जा रही। और तूने क्या सोची भरतार पिया, अरे तूने क्या सोची भरतार, अकेली बने छोड़ गए। क्या सोची भरतार, अकेली बने छोड़ गए। छोड़ गए मैं तुम्हारे साथ आ तो गई थी, लेकिन मैं मेलन में रह जाती। हाँ मुझे इतनी चिंता नहीं होती। रे पाए नहीं रे सुख मेलन के, भाई नहीं रे सुख मेलन के, टूट गए नात बन के, टूट गए मेरा सोना हुआ रे ससुराल, मेरा सोना हुआ रे ससुराल, अकेली बन छोड़ गए। क्या सोची भरता, अकेली बन छोड़ गए।
बात भी मान जाती, जो मैं तुम्हारे साथ नहीं आती और ना इस बियाबान में अगर मैं अकेले में भटकती। अरे सास ससुर की एक न मानी हो, सास ससुर की एक न मानी, संग आने की जिद मैंने ठानी हो, संग आने की जिद मैंने ठानी हो, सास ससुर की पिया एक न मानी हो, संग आने की जिद मैंने ठानी हो, मोटे रूप गए करता मोटे गए करता अकेली मन छोड़ गए, क्या सोची बनता अकेली मन छोड़ गए। प्यार झूठा सही दुनिया को दिखाने आजा, प्यार झूठा सही दुनिया को दिखाने आजा, किसी प्यार के दिल में से बहाने आजा, किसी प्यार के दिल में से बहाने आजा। सच्चे दरबार की हम डोगरा आज डोगर खंडक में बजा रहे। भगवान को याद करने लगे, हे भगवान, ना तो मैंने महलों का रास्ता देखा और ना ही मुझे पता मेरे पिया कहाँ चलेगी मुझे छोड़कर। हे भगवान, हे विधाता, मुझे कोई रास्ता बताओ जहां मैं अपने पिया के पास चली जाऊं। बिखरे बाल, साड़ी खिचड़ती जा रही, मैया इधर उधर घूमती चल रही है, कभी इधर जाए कभी उधर जाए, पर मैया को रास्ता नहीं दो। अरे ऊंचे सुर से कजली बन में और माता बाछलियों रोई, देवराज महाराज चले गए, धीर बधैया मेरो ना कोई, धीर बधैया मेरो ना कोई, धीर बधैया मेरो ना कोई, देवराज महाराज चले गए, धीर बधैया ना कोई, अरे धीर बधैया ना कोई मेरो, धीर बधैया ना कोई, देवराज महाराज चले गए, धीर बधैया ना कोई, धीर बधैया ना कोई, धीर बधैया ना कोई, देवराज महाराज चले गए, धीर बधैया ना कोई। अरे उसी चमन में बाबा गोरख हीरे, उसी चमन में बाबा गोरख वहाँ पे गए आई, मैया की आवाज सुनी जब कन्ना गई रुकवाई, कन्ना गई रुकवाई, कन्ना गई रुकवाई, मैया की आवाज सुनी जब कन्ना गई रुकवाई। उसी चमन में बाबा गोरखनाथ अपने 1400 चेलाओं को लेकर और भ्रमण करते करते गंगा स्नान के लिए जा रहे हैं। हाँ, बाबा गोरखनाथ 1400 चूलन में लेके जा रहे। चेला चेला जब उस जंगल में पहुंच गए
अधिकारी चेला कहने लगा, बाबा हाँ आप चेला के साथ चलते जा रहे हो, मुझे लगता है इस जंगल में कोई मैया रो रही है बाबा, बहुत तेज। बेटा हाँ जंगल में माई कहाँ से आई? घनो जंगल है जहाँ कोई भूत नहीं चोए चिल्ला रही होगी। माँ मत जाइयो बेटा, कोई घसीट के मार देगी मैये। बाबा हाँ वो माई इतना रो रही है, उसको कुछ लगता है ऐसा कष्ट पड़ा हुआ है कि मेरे आत्मा सोच रही है उस मैया को देखना चाहता हूँ बाबा। ना मान लो तो देख या बेटा। कहीं हाय है कहीं खैर खूबी बेटा, ये जंगल है। अरे बेटा इंसान का रूप धारण करके उस नारी ने, अरे कोई डंकनी चुड़ैल रूप धारण करके बेटा बैठी है, रो रही है, तुझे खा जाएगी, मत जा बेटा। नहीं बाबा मैं तो जाऊंगा, जरूर जाऊंगा देख बेटा। हम संत किस लिए बने हुए बाबा? काय काजे कि दुखियों को दुख को दूर करना हमारा कर्तव्य है बाबा। जय हो। आप हम संत बाबा, हमको आशीर्वाद आपने दिया है कि बेटा कोई दुखी हो तो उसकी बेटा नैया पार जरूर लगाना। कि संत बड़े परमात्मी और शीतल इनके अंग, तपे ध्वजाए अपनी तो दे दे अपनो। हे बाबा आप आज्ञा करिए तो जा बेटा, मैंने तेरे सिर के ऊपर हाथ रख दिया, तुझे कोई डंकनी कोई चुड़ैल तुझे खाएगी नहीं बेटा। कि ओगड़ हाथे चल दियो और आवे मैया के पास, बियाबान जंगल में मात मेरी और तू क्यों कर रही बिल्लाप, तू क्यों कर रही बिल्लाप मात मेरी, और साची दियो बताए। कि ओगड़ तोते पूछे मैया तो वेद दियो बतला। हे माई तू कौन है और कहां से आई है मां? तेरा नाम क्या, तेरा गांव क्या है भैया? कि राजा उमर की पुत्र बधू और बाछिल मेरो नाम, पिया गए मोए छोड़ के बाबा तो यूं कर रही बिल्लाप। हे बाबा तुमने मेरा पता तो पूछ लिया, आप कौन हो? कि कौन गुरुन के बाल का और कहा तुम्हारो नाम, हरि अलख गुरु गोरख को चेला तो मैया ओगड़ मेरो। हे माई हम सिद्ध गुरु गोरखनाथ के चेले हैं मैया, और 1400 चेला मेरे बाबा के साथ में बैठे हुए। तेरे रोने की आवाज को सुनकर मैया मैं तेरे पास आया हूं मां। लगता है तू बड़ी दुखी है, तेरे पिया छोड़कर चले गए, तेरे संकटों को मेरे बाबा ही दूर करेंगे बेटा, चल मेरे साथ। ओगड़नाथ हाथ पकड़ के और बाबा गोरखनाथ के पास ले आते हैं। जैसे ही बाबा की ताली खुली, मैया सामने खड़ी हुई, भयंकर रूप मैया का। बाबा ने कहा बेटी तू तो शहर दलेने की माता बाछिल है माई, तू इस जंगल के अंदर क्या कर? मैया को ऐसा आह्वान हुआ, हे बाबा तुम मेरा नाम कैसे जानते हो? अरे बेटा मैं नाथों का नाथ बाबा गोरखनाथ हूं बेटी, मैं तो तेरे घट घट की भी बता दूंगा। जो तूने 9 लखा बगीचा लगवाया था बेटी, और कुआं बनवाए ताल बनवाए बेटा, आज वो सूख गए बेटा। और इसी की वजह से तुमने अपना ददरेवा नगरी छोड़ करके और जंगल की ओर चले गए, और तेरे पति तुझे छोड़कर चले गए। बाबा सत्य कहते हो, एक पुत्र के लिए हमने 9 लखा बगीचा लगवाया, आज वो भी हमसे छीन लिया। इसी की खातिर हम दोनों प्राणी बाबा अपने वतन को छोड़ करके और इस जंगल में आ गए थे। पसीना देख रहा, नीचे को सर ऊपर को पैर, चारों तरफ धूनी रमा करके जय सीताराम जय सीताराम जय श्री गोरख रटने लगे।
मैया उठ करके खड़ी हो करके और मैया जैसी पति के पास जाने लगी उसी समय बाबा ने रोक लिया। बेटा कहाँ जा रही है? बाबा मैं कहाँ जाऊंगी, मैं तो पति के पास ही जाना चाहती हूँ। बेटा मत जाना। आज उनकी तपस्या बेटा पूरी नहीं हुई तो बेटा तू पहुंच गई तो बेटा उनकी तपस्या खंडित हो जाएगी। जा बेटी मैं तुझे वचन देता हूं, जो तेरा सूखा बगीचा और पानी जो जहर बना हुआ है बेटा उस सूखे बगीचे को हरियर करूंगा और तेरे पानी को अमृत बनाऊंगा जरूर बेटी। ये मेरा वचन है बेटा। हे बाबा साधु संत बहुत आए, खाए खाए रोटी पहन पहन लंगोटी सभी चले गए बाबा, मेरा उद्धार किसी ने नहीं किया बाबा और आप भी चले जाओगे। सुनो बाबा नगर के लोग मुझे कैसे ताना मारते हैं और क्या कहने लगी बाबा से? बाबा हो बाबा मैं पाछिल दुखी हर पल मुझे दे दो मीठा फल, बाजला को मिटा दे झोली लाल से खिला दे, वो बाजला को मिटा दे झोली लाल से खिला दे। मेरे नगर के लोग क्यों ताना मारते थे? वो कहाँ जाओ मर जाओ अपमान रोज सहती, कहाँ जाओ मर जाओ अपमान रोज सहती, वो कहाँ जाओ मर जाओ अपमान कैसी किस्मत मैंने पाई सो भाग जगा दे, बाजला को मिटा दे झोली लाल से खिला दे, वो बाजला को मिटा दे झोली लाल से खिला दे। गोरखपुर में सबसे बड़ा धाम है बाबा, आपकी महिमा बड़ी निराली है। वो तेरा द्वारा लगे प्यारा हे नाथ शरण लगा ले, तेरा द्वारा लगे प्यारा हे नाथ शरण लगा ले, वो तेरा द्वारा लगे प्यारा हे नाथ शरण लगा
झोली लाल से खिला दो बेटा। धन हो माई हे भारत की नारी, जा बेटा हम तुझे वचन देते हैं, हम तेरा दगरेवा नगरी में बेटा आ करके जा बेटा, हम तुझे पुत्र का भी वरदान जरूर देंगे बेटी। पर बेटा सुन माई, हम ऐसे नहीं आएंगे जब तक तू हमारे नाम की चिरागी नहीं जोड़ेगी, हमारे नाम की ज्योति जोड़ करके और हमारे नाम का भजन नहीं करेगी माँ, जब तक मैं पैर नहीं रखूंगा उसके ऊपर। हे बाबा जरूर आओ। हाँ बेटी, चाहे आंधी आओ, चाहे तूफान आओ, चाहे वर्षा आओ बेटी, जहां हमने धूना रमा लिया अपने धूने को छोड़कर कहीं नहीं जाते, भभूति खा करके पेट भर लेते। जो मैंने कह दिया बेटी पत्थर की लकीर है। बाबा धन हो आपके लिए, आना जरूर। बाबा को शीश दबा करके बाबा ने उड़न खटोला तैयार करके और मैया को बिठा करके और महलों में छोड़ दिया। कुछ दिन बीत गए मैया को सेवा करते करते प्यारे भक्तों, पर बाबा गोरखनाथ आए नहीं पहुंचे दगरेवा नगरी। मैया कहने लगी हे बाबा मुझे तो पहले ही पता था ये साधु संत बड़े धोखेबाज हैं। अरे जब कोई साधु संत आते थे खाए खाए रोटी पैर पर लगोटी चले जाते थे, लगता है ये बाबा भी मेरे को झूठा दिलासा दे करके और मुझे महलों में छोड़ दिया। या तो बाबा आ जाओ या अपने प्राणों का त्याग इस ज्योति के अंदर कर दो। जब इतना नाम लिया मैया ने, बाबा गोरखनाथ का सिंहासन हिलने लग गया। ओगरनाथ को बुलाए बेटा, ओगरनाथ गुरु बेटा आज मेरा सिंहासन क्यों हिल रहा है बेटा? ये बाबा हट जाओ परे। क्या बात हो गई बेटा? भूकंप आ रहा हो? भूकंप? अरे बेटा मेरी गद्दी हिल रही है, भक्त लोग बैठे हैं बेटा, ये क्यों नहीं हिल रहे? इनके यहाँ नारद तुम्हारी गद्दी पे आ रहा हूं। हे बाबा आप तो तपस्या में लीन हो जाते हो, आपको ध्यान नहीं होता। जिस नारी को तुमने वचन दिया था जंगल के अंदर, आज वो तुम्हारी सेवा करने के लिए बैठी हुई है और आपको ख्याल नहीं उसका। ओहो हो बेटा ओगरनाथ, जब तो तू मेरा अधिकारी चेला है, जब तू मुझे ध्यान दिलाता है बेटा। जाओ 1400 चेलाओं को हुक्म करो, अपने झोली कमंडल हाथ में लेकर के और चलो बेटा दगरेवा नगरी। बाबा हम तक चल तो चलेंगे, पर मैंने तो सुना है बाबा वहां पानी भी नहीं मिलता है बाबा पीने के लिए। अरे बेटा वहां तो दूधों की नदियां बहती है, खीर खंड के भोजन मिलते बेटा, और तू पानी की बात कर रहा है? चलो बेटा। जा करके बाबा ने झोली कमंडल हाथ में 1400 चेलाओं को लेकर और दगरेवा नगरी में डेरा डाल दिया। बोल सच्चे दरबार की। ओगरनाथ अधिकारी चेला कहने लगा बाबा आपसे कहा था, देखो कितनी गर्मी पड़ रही है, सूरज की किरणें हमारे ऊपर तपधारी, बहुत गर्मी पड़ रही है। हाँ संत लोग हैं बाबा, और देखो कितनी गर्मी पड़ रही है, ऊपर से सूरज की किरणें पड़ रही है, नीचे से हमारे भूरा रेत पे पैर जल रहे। जाए तो जाए कहाँ बाबा? कोई छत्र छाया भी नहीं है, कोरी की कोरी लक्कड़ खड़ी हुई है, चलो किसी रूपचंद के हरियर बगीचे में रहेंगे। नहीं बेटा, जिस नारी ने हमको इस बगीचे में बुलाया बेटा पहले उसका काम करेंगे, फिर बाद में अपना करेंगे। बाबा सूखे बगीचा में कैसे रहोगे बाबा? यहाँ पानी भी नहीं है। अरे बेटा जा मेरी तोमी लेके जा इस दिशा की ओर, पक्का गोला नजर आएगा मेरे लाल, और जा मेरे लिए पानी भर के ला। पानी बोतल भर लाऊं? लेके तोमा डोर, एक रोस गए और दूसरी रोस गए और तीन रोस पे पक्का गोला नजर आ जाता है ओगरनाथ को। जा करके जल भर लिया और बाबा के पास आ गए। बाबा लो जल पी लो। जल्दी पी ले बाबा, पक्के कुआ को भर के लाओ, ठंडो जल्दी पी लो, भी गर्म है जाओ। पर ओगरनाथ को नहीं पता था कि ये जहर है। बाबा ने भभूति लेकर के और उस तोमी में डाल दी। ओगरनाथ समझ गए लगता है कोई बात है इस जल के अंदर। जब भी बाबा ने भभूति डाली है, जा बेटा कुएं में डाल दिया।
वापिस जा करके कुएं में डाल दी, पानी को अमृत बना दिया। अब तो कहने लगे बाबा से, हे बाबा ये कोरी लक्कड़ खड़ी हुई है, बाबा इसमें पानी की छींटा लगा दो। नहीं बेटा, पानी की छींटा लगाएगा तो बेटा ये हरियर थोड़ी ना हो जाएगा। बेटा ये पानी से हरियर नहीं करेंगे, इसको हम अग्नि से हरियर करेंगे। ओहो हो धन्य हो बाबा आपके लिए, आप अगन प्रवेश करोगे और ये कोरी की कोरी लक्कड़ खड़ी है बाबा, इसमें जैसी अगन प्रवेश हुई तो बाबा लक्कड़ों में आग लग करके हमारे ऊपर गिरना शुरू हो जाएगी और हम भस्म नहीं हो जाएंगे। नहीं बेटा, अरे आग मत लगा मेरे बाबा, मत लगाओ बाबा, या 9 लाख बाग में अरे धूल पड़ जाएगी रे बाबा तेरे में राग में, धूल पड़ जाएगी रे बाबा तेरे में राग में। अरे आग मत लगा मेरे बाबा 9 लाख बाग में, आग मत लगा मेरे बाबा 9 लाख के बाग में, धूल पड़ जाएगी रे बाबा तेरे में राग में, धूल पड़ जाएगी रे बाबा तेरे में राग में। हर दुनिया तेरी करे आरती सुन बाबा गोरख योगी, काया हो निरोगी। दुनिया तेरी करे आरती सुन बाबा गोरख योगी, काया हो निरोगी। हर दुनिया तेरी करे आरती सुन बाबा गोरख योगी, काया हो निरोगी। दुनिया तेरी करे आरती सुन बाबा गोरख योगी, काया हो निरोगी। हर आग दिए तो बाबा मेरे, दिए ते बाबा मेरे, हरी नदाली होगी ऐसे तो पहरवा दिन गोरख से जानी, ऐसे तो पहरवा दिन गोरख से जानी। धूल पड़ जाएगी रे बाबा तेरे धूल पड़ जाएगी रे बाबा तेरे बैराग में, धूल पड़ जाएगी रे बाबा तेरे बैराग में। आग मत लगाओ बाबा। बेटा जब तक अगन प्रवेश नहीं होगी तो बेटा ये हरियल बगीचा भी नहीं होगा। तो बाबा आज्ञा करो बाबा, क्या करना चाहिए? जा बेटा मेरे 1400 चेलाओं से हुक्म कर, हर पेड़ के नीचे बेटा धूनी रमाओ और मेरा धूना सिखलाओ। बाबा अमरनाथ कहने लगे बाबा जैसी आपकी आज्ञा। ईंधन लकड़ी उपला लेके आ रहे, अपना धूना सिखला रहे और कैसे हरियर बगीचा हो रहा है भैया। बोल सच्चे दरबार की करो। अरे 14 से चेला बाबा धूनी रमावे, 14 चेला बाबा धूनी रमावे, अरे 14 से चेला बाबा धूनी रमावे, 14 चेला बाबा धूनी रमावे। अरे गोरख अग्नि लगावे जी, गोरख अग्नि लगावे जी। अरे धूनी भैया धुआं घुमरायो, अरे धूनी भैया धुआं घुमरायो।
हरियल बोलो, हरियल बोलो, अरे कोयल बचन सुना हमें जी, बचन सुना, अरे कोयल बचन सुना हमें जी, बचन सुना, अरे गुटगुटू बोले कबूतर, बोले कबूतर, अरे गुटगुटू बोले कबूतर, बोले कबूतर, अरे मऊआ झांझर लायो जी, अरे मऊआ झांझर लायो जी, अरे शुक्र भात करन दोह पहरो, अरे शुक्र भात करन दोह पहरो, अरे जाओ नगर कोहलोगे जी, जाओ नगर कोहलोगे जी, अरे लख आवे लख जाए बाग में, अरे लख आवे लख जाए बाग में, अरे दंड बन के ढेरे जी, अरे धन धन रे मेरे बाबा गोरख, अरे धन धन रे मेरे बाबा गोरख, अरे हरियल कर दियो बाबे जी, अरे हरियल कर दियो बाबे जी, अरे धन धन रे मेरे बाबा गोरख। सच्चे दरबार की अब भैया पूजा का समय हो गया है, अब जन्म होने वाला है बाबा का। बगीचा सूखो बेटा, रात बजे में कैसे हरो है जागो। अरे मैया तू ऊपर जाके देख ले अपनी चतुर शायरी पर खड़ी होकर के। अच्छा, हाँ अरे साधुओं के आगे तेरे बाग में जियो, साधुओं के आगे तेरे बाग में मेरे कोई छाए नहीं है, हमें कोई चार अजब बाहर साधुओं के आगे तेरे बाग में और सुन भैया, गोपाल रटन सी लगी है बागन में, सब बैठे अपने आसन में, तन सी लगी है बागन में, सब बैठे अपने आसन में, बाले रटन सी लगी है बागन में, सब बैठे अपने आसन में, तरस लगी है बागन में, सब बैठे अपने आसन में। हर सांख नगाड़े कैसे कैसे बज रहे जी, सागन गाए कैसे कैसे बज रहे, कोई छाए गई है, हमें कोई छाए गई है अजब बाहर साधुओं के आगे तेरे बाग में जी।
भैया एक बाबा जी तो उनमें ऐसे है तो बाकी तो पूछो ही मत। वो बाबा भूलिया भी बालो दूने पे हो गया मत वालो। बाबा भूलिया भी बालो दूने पे हो गया मत वालो। बाबा भूलिया भी बालो दूने पे हो गया मत वालो। अरे बड़े बड़े मंत्र मारे वो तो बाग मेरी हो। बड़े बड़े मंत्र मारे वो तो बाग मेरी। तेरे वन हरियल हमें वन हरियल कर दियो बाग साधुअनों के आगे तेरे बाग में। बोलो आप चुनाव कर तुम्हारे माइक में आवाज नहीं है क्या? गले आवाज ना आया देरी की बात है क्या? भाई आप बोला हाँ देरी की बात है। बात है बोलो चलो आवाज ही नहीं करे बोलो कैसे दुकान है क्या फटी आवाज में यार भैया फटी नहीं कहते इधर तक बोलो ए भैया 5 लोग बोल रहे हैं फटी मतलब का बोलते ना उधर बाबा गोरखनाथ सोच रही हो मैया। मैया बात से हाथ जोड़ के खड़ी है गई। कहने लगी जब ये छेला में इतनी करामात है तो गुरु जी में कितनी करामात हुई। गोरखनाथ कहने लगे बा बेटा मुझे तो लगेगा तू बांझ दिखे तेरे कोई बेटा बेटी ना महल में। हाँ मैं तेरे हाथ की भिक्षा ना लूंगा बेटा। की माथे की लीलारी तेरे वंश को खोजना है और बेटी और बेटा तेरे महलन में। ये गुनाह है। हाँ बाबा वो तो सत्य बात है। अरे बाबा मेरो ले गयो करम लपेटा मेरे बहनाई बेटी बेटा। मेरे भाई बेटी बेटा ओ बाबा मेरो ले गयो करम लपेटा मेरे बहनाई बेटी बेटा। बाबा मेरो लेकर परवर बेटा मेरे भाई बेटी बेटा। बाबा कावनु मोते कही का नगर कोट पूजा कावनु कही के ज्वाला जी पूजा तेरे कोट ज्वाला जी धोती नगर कोट ज्वाला जी धोती मेरे पति ने मैं कहूँ ना मेरे पति ने मैं कहूँ तेरा रोगी मेरे पति ने कहूँ तेरा रोगी। बाबा मोहे बाबा मोहे बाबा मोहे भगवा सतगुरु से बेटा मेरे भैया बेटी बेटा। बेटा मेरे बहना बेटी बेटा। बाबा नाथ की देखो समय समय के अनुसार की कथा देती है। जाकर के मैया बाछी बाबा गोरखनाथ के पैरों में गिर गई। बाबा कहने लगे बेटा
बेटा अमरनाथ, जी मैं गुरु। मैंने तो बच्चा को भगाया दिया, माई काय को ठगलायो। बाबा हाँ ना तो थके ना लाओ तो शेर कले लेकी मैया पाँच रहे तुम्हारी सेवा करवे काजे आइए। बाबा नाय ठगी मैंने माई दाई और नाय बनो हो घर बारो। हर शहर दलेल की मैया बाचल सेवा करने। तू तो महारानी है, तुम तो रानी है, तुम किसी का मोल खरीद ली, तो मेरी सेवा ना होगी तो मेरी सेवा। खीर खट्टे के भोजन खाने वाली, पकवान के घर को सोने वाली, तीसरी बार ताली लगा के और सेवा ऐसी कठिन करी मैया बाचल ने, अन्न की तो क्या चले, मैया बाचल ने जल तक भी नहीं पिया था सेवा करते। ओम सदांगी मंगल आज कल देवी चंद्र आज कल एक दिन व्रत रेकी एक घंटा बाद आकर के बाबा गोरखनाथ हमारे राठौर परिवार एक किलो सेवन या चौराई सिद्ध बाबा 14 चेला बाबा जाहरी लीला घोड़ा माता बात बाबा ने पार करो पकौड़े बनाए मंगल चार होते बाबा कारोबार से मनोकामना पूरी होती रहे। बाबा बाबा जाहरी मेरे पेट को सुखार करते रहे। काली काली करते वाली तेरा वचन ना जाए खाली में तुम्हारी गोल बटो रही है और नैया को सच्चे दरबार की वो गणपतों को आ रहा वहाँ में तो भैया पानी ना पी रहा है, बहुत कर रहा है तो है वो तो बकरा चौथ को तुम्हारी बकरा बनाओ। मैया बाछी ने 12 वर्ष तक सेवा करी। 12 वर्ष में जब 3 दिन बाकी रह गए तो बाबा गोरखनाथ की काली खुली, कहने लगे बेटा अमरनाथ, जीवे गुरु जिस माई ने हमारी सेवा करी थी वो माई कहाँ है? बाबा तुम्हारे माई की और ध्यान वालो 12 साल है तुम्हारी सेवा करते करते तुम्हारे झूठे के सामने मैया 5 रुपये को ढेर बन गई मैया। बेटा ये सैयद बाबा की बाबा ने क्या देखा? अंतर्दृष्टि से जब मैया बाचल की एक जौहर हड्डी उसी मिट्टी में सांस ले रही। मैया बाचल की हनुमान मैया की हनुमान मैया मौसी लगा तुम्हारी काम पे जा रहा हूं। बढ़िया बढ़िया देख रहेगा धने झोले जा, बढ़िया बढ़िया लाचा धने झोले जा। तो जिसको बोलेंगे वो देंगे भाई, नहीं तो अगली बार में जुर्माना बस वही कह रहा हूँ मैं कि ध्यान करके बस लगी बहना बोलना चाहिए कि तेरे प्लाजो इलाजो और उनकी साड़ी वो तो गया थोड़ी देर के लिए फूक मारी अन्य के बना दिए और कांच की झोली में डाल दिए और कहने लगे जा बेटा तेरे 2 पुत्रों का जन्म होगा। बाबा तुम्हें पुत्र हो गए एक काम और कर दो, तुम्हारे साथ भूलूंगी ना है इनको नाम धर दे पंडित जी बोलाओगे तो खाने का 21 रुपया ले जाके वो बेचे। हाँ एक काम कर, हाँ एक का नाम अर्जुन होगा और एक का नाम करण होगा। बाबा
हाँ क्या हाँ हमारा ये कपड़े ने ले ले बहुत गंदी बदबू तो बताना कब तक आज धोए का बात मार रही है। और सब जल्दी चली जाओ, बाबा जी बैठे हैं। उनने वो 2 बेटा दिए, कहाँ है? खाए आई। अरे मेरी सोच बेटे ने खाया ही। अरे फल दिए खाना। दिखाना है कि हमारे कहने लगे मैया कि जितने पैरों के निशान हैं ये बात उन्हीं से चेलाओं के निशान है और बाबा गोरखनाथ के पैरों के निशान है। मैया बात उसी लीक पर दौड़ पड़ी और कहा गोरखनाथ जी महाराज बाबा ने शब्द में फेरे पर जा करके सिद्ध को खेरे पर जाकर के बाबा ने अपना धुना लगा दिया। जाकर के मैया बाची फिर पैरों में गिर गई। न तुमने मेरे भोजन करे ना तुमने मेरे कोई फल पुत्र दिया बाबा। कि छोड़ आए थे सुना मेरे बाग को हर क्षण मन के गुरु जी भुला क्यों दिया। कि दे दिया फलों ने समझाया नहीं दर्श दुखियारी से स्वामी तुमको पिला दी नशा कर दिया। बाबा अब ये जो उंगली है ना समय एक उंगली से बनाते हैं आराम से बिल्कुल टेढ़ी मेढ़ी लगाओ। हाँ ऐसे हथेली लगाओ एक को सिक्का का ही अरे